सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कल कोई सपना देखा? और अगर देखा भी, तो क्या आपको याद है, उसमें क्या हुआ था? सपने या ड्रीम्स एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कहने को हम सब कुछ जानते हैं, पर हकीकत में कुछ भी नहीं। सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या हम जो सपना देखना चाहते हैं वही देखते हैं, या फिर हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? सुबह के सपने देखे हुए क्या सच होते हैं? आइए आज एक एक करके इसके बारे में जान ही लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर जरूर काम नहीं करता, पर हमारा दिमाग इस समय भी काम कर रहा होता है। नींद, स्लीप या सोना, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, इस सपनों को देखने के लिए हम एक ऐसे फेज में जाते हैं जिसे मौत के सबसे करीब समझा जाता है। आखिर मौत एक कभी न खत्म होने वाली नींद नहीं तो और क्या है? सपनों पर वापस आए तो उसको आसान भाषा में समझना हो तो ये कहानियां और कुछ इमेजेस हैं जिसे हमारा दिमाग बनाता है जब भी हम सो रहे होते हैं। एक सपना आपको छोटा भी लग सकता है और ऐसा भी जो कभी खत्म ना हो। अगर एक एवरेज लगाएं तो एक इंसान अपनी पूरी नींद के दौरान 4 से 6 घंटे ड्रीमलैंड यानी सपनों की दुनिया में बिताता है। कोई भी सपना आपको खुश, दुखी या एक कंफ्यूज फीलिंग के साथ छोड़ सकता है, जो काफी नॉर्मल है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम एक रात में कम से कम 4 से 5 बार सपने देखते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई भी सपना नहीं आता तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम रोज सपना देखें पर वो सुबह उठने के बाद हमें याद ही नहीं रहते। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जिंदगी में क्वालिटी स्लीप की कमी है। एक इंसान कोई भी सपना अपनी नींद के किसी भी समय देख सकता है, पर आपकी सबसे विविड ड्रीम यानी सबसे हसीन या डरावना सपना सिर्फ एक फेज के दौरान होता है, जिसे आर्यन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। इस फेज के दौरान आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये तो सपनों के बारे में होगी कुछ जनरल बातें। अब इस बात को समझते हैं कि सपने क्यों आते हैं, सपने किस तरह के होते हैं और उन सपनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सवाल का जवाब तो यह है कि इस बात का आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि हम सपने क्यों देखते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज प्रपोज की हैं। इस बात को तो हम समझ ही चुके हैं कि जब भी हम नींद में होते हैं हमारा ब्रेन उस वक्त भी काम कर रहा होता है। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि कुछ मेमोरी प्रोसेस होते हैं जिसे हमारा ब्रेन सिर्फ सोते हुए पूरा कर सकता है, और हमारा सपना आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोसेस अभी हमारी बॉडी में चल रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि हम सपने भूलने के लिए देखते हैं। हमारे ब्रेन में 10,000 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस हैं। ये हमारे सोचने और हम जो भी करते हैं उससे बनते हैं। 1983 में आई न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ड्रीमिंग, जिसे रिवर्स लर्निंग भी कहा जाता है, उसके हिसाब से जब भी हम सो रहे होते हैं हमारा नियोकॉर्टेक्स इन सभी कनेक्शंस को रिव्यू करता है। उसे जो भी कनेक्शन काम करने लगता है वो उसे बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से हम सपने देखते हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारा ब्रेन पैरासिटिक थॉट्स की वजह से हमारी नेसेसरी थिंकिंग की एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तीसरी थ्योरी के मुताबिक हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि हमारा ब्रेन काम करता रहे। कंटिन्यूअल एक्टिवेशन थ्योरी का ये कहना है कि हमारे ब्रेन को अपने पूरे पोटेंशियल पे फंक्शन करना है तो उसे लगातार लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाना होता है और इसी के साथ उसे मजबूत बनाकर भी रखना होता है। अगर इसका इनपुट लेवल जरूरत से ज्यादा नीचे गिर जाता है, जैसे जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन अपने आप डेटा स्टोरेज से जनरेट करने लगता है जो हमें थॉट्स और फीलिंग्स के रूप में दिखती है, जिसे हम अपने सपनों में महसूस करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो हमारे सपने कंप्यूटर पर आ रहे स्क्रीन सेवर की तरह है, जिसे हमारा ब्रेन बंद करना भूल जाता है। अगली थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी के हिसाब से हम सपने रिहर्स करने के लिए देखते हैं। एक स्पोर्ट्स कंपटीशन जाने से पहले एक एथलीट उसके लिए प्रैक्टिस करता है, वैसे ही ये थ्योरी भी है। हम अपने सपने में जैसे किसी भूत को देखते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने स्कूल को टेररिस्ट अटैक से बचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे फाइट और फाइट इंस्टिंक्ट को शार्प रखती है। फाइट और फाइट इंस्टिंक्ट का मतलब है कि जब भी आपके सामने कोई स्ट्रेस से भरी हुई सिचुएशन आती है, जैसे कि ऊपर बताया गया है, उस समय आप लड़ोगे या वहां से भाग जाओगे। आखिरी थ्योरी जो सपनों के आने की वजह को एक्सप्लेन करता है वो है कि सपने हमें हील करने में मदद करते हैं। जब हम आरईएम स्टेज में होते हैं, स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर्स की हमारे ब्रेन में एक्टिवनेस कम हो जाती है, और ये तब होता है अगर हम एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना देख रहे होते हैं। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि हम सपने अपने पेनफुल या दर्द एक्सपीरियंस से राहत पाने के लिए देखते हैं। ये भी कुछ वजह है जिनकी वजह से हो सकता है कि हम सपने देखते हो। अब सपने किस टाइप के होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, अब उस पर बात करते हैं। सपने 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है डे ड्रीम्स, जिसे हम जागते हुए देखते हैं। ये वो सपने हैं जिसे देखते देखते हम बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भूल जाते हैं। इसके बाद आती है फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम। इन सपनों में एक इंसान को लगता है कि वो जाग चुका है, पर हकीकत में वो उस समय भी सपना ही देख रहे होते हैं। सपनों का अगला टाइप है लूसिड ड्रीम। इस सपने में एक इंसान को इस बात का पता लग जाता है कि वो सपना देख रहा है। चौथे नंबर पर है नाइटमेयर्स। ये सपने आपके अंदर डर जगाते हैं। ये वो सपने हैं जिसे आप हकीकत में कभी सच होते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। सपनों का पांचवा टाइप प्रोफेटिक ड्रीम्स है। इस सपने में आप जो भी देखते हैं वो सच हो जाता है। ये सुबह के सपने सच होने जैसा नहीं है। ये सपना कभी भी किसी को भी आ सकता है। ये क्यों आते हैं इसका जवाब भी किसी को नहीं पता। अब सपनों की आखिरी टाइप की बात करें तो उसका नाम है रिकरिंग ड्रीम्स। इसके नाम से ही आपको इसका मतलब समझ आ ही गया होगा। ये वो सपने हैं जो आपको बार बार दिखाई देते हैं। एक सपने का बार बार आने के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कोई डर या ऐसा इशू जिसे आप आज तक सुलझा नहीं पाए। अब आगे में वीडियो खत्म होने से पहले इन सपनों का क्या मतलब होता है उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपनों को समझने की कोशिश दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामिया से चल रही है। उस समय के राजा अपने सपनों का मतलब वैक्स टैबलेट पर रिकॉर्ड कराते थे। अब आज के समय में वापस आए और इसका मतलब समझें तो आप जो भी सपना देखते हैं वो आपकी छुपी हुई इच्छाएं यानी अनकॉन्शियस डिजायर्स हो सकते हैं। एक इंसान किस चीज से मोटिवेट होता है वो हो सकती है, या आपके दिमाग में चल रही बातें हो सकती हैं। अगर इसमें भी थोड़ा डीप जाना है तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने सपने में खुद को भागता हुआ देखते हैं तो इसका जवाब ये हो सकता है कि आप जिंदगी में किसी मुसीबत या परेशानी से भाग रहे हैं, या आप अपनी आंख को सपने में गिरता हुआ महसूस करते हैं। इसका